ओके, सो अभी हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के रिवीजन में. ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. मिस्टर जे गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर इन 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इन JR लिमिटेड. तो अभी कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? 10% डिबेंचर में. किस में इन्वेस्ट किया है? 10% डिबेंचर में. देखिए अभी ये पर्टिकुलर्स है. डेट 1 अप्रैल 2017, बैलेंस 2000, कॉस्ट प्राइस 2,50,000. Then 1st June 2017, purchase 1,000 come interest at a cost of 1,06,000. 1st November, purchase 1,200 x interest at a cost of 1,17,700. 30 November sale 1,000 x interest at a cost of 1,20,000. 1st December sale 1,500 come interest at a cost of 1,47,000. 1st February purchase 500 come interest at a cost of 51. Interest is payable half yearly on 30 June and 31st December. राइट, तो इसमें आपको केयरफुल रहना है इंटरेस्ट के बारे में. राइट, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. ड्रॉ अप 10% डिबेंचर ऑफ JR लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. राइट, देखिए क्वेश्चन जैसे ही पढ़ लेंगे ना तो क्या बनाने का? टाइमलाइन. क्या बनाने का? टाइमलाइन. तो टाइमलाइन बनाइए अप्रैल से. कहाँ से बनाएंगे आप लोग? अप्रैल से. लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 टाइमलाइन. वर्किंग नोट नंबर 1 टाइमलाइन. पीछे बना. ठीक है, चलिए अप्रैल से लेके कहाँ तक है अपना टाइमलाइन? मार्च तक. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हो गया. अभी इसमें इंटरेस्ट का डेट हाईलाइट कर लीजिए. इंटरेस्ट का डेट क्वेश्चन में दिया है, देखिए जून और दिसंबर. जून और दिसंबर. ठीक है, जून और दिसंबर. यहां तक किया सब लोग ने? हाँ हाँ. अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग. अपना लास्ट दिसंबर में इंटरेस्ट मिला है. कभी इंटरेस्ट मिला है? दिसंबर में. और अपना अप्रैल से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है ना. कभी से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से. इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च. जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ना. तो वो 3 महीना भी आपको टाइमलाइन में दिखाना पड़ेगा. कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? टाइमलाइन में. लेकिन कहाँ पे दिखाएंगे? अप्रैल से पहले. कहाँ पे दिखाएंगे? ये जो मार्जिन होगा ना आपका, अप्रैल से पहले जो मार्जिन है ना, उसमें ये 3 महीना लिख दीजिए. जनवरी, फरवरी, मार्च. जनवरी, फरवरी, मार्च. देखिए इसके पहले वाले सब में ये नहीं था, क्योंकि पहले वाले सब में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी नहीं था. क्लियर है ना. 31 मार्च था ना इंटरेस्ट का डेट. अभी ये वाले क्वेश्चन में 31 दिसंबर है ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. तो वो 3 महीना किस में लिख देना है? मार्जिन में. लिखा ना? ओके, चलिए अभी हम लोग ट्रांजेक्शन में आते हैं. 1 अप्रैल को बैलेंस है ना. 1 अप्रैल को क्या है? बैलेंस. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, अभी बैलेंस कैसे लिखेंगे? देखिए 2000 है ना, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है. अपने को फेस वैल्यू चाहिए ना. तो 2000 इंटू 100 कितना होगा? 2 लाख. कितना हो गया? 2 लाख. ठीक है, तो फेस वैल्यू में लिखिए 2 लाख. फेस वैल्यू में लिखिए 2 लाख. और उसका कॉस्ट दिया है कितना? 2,50,000. कॉस्ट कितना दिया है? 2,50,000. तो कॉस्ट में लिखिए 2,50,000. कॉस्ट में लिखिए 2,50,000. ये दोनों क्लियर है. अभी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, तो नीचे ब्रैकेट में लिखिए 2 लाख. ब्रैकेट में लिखिए 2 लाख. मतलब जो हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर रहे थे ना, वो हम लोग इसी में करेंगे. राइट, 2 लाख इंटू इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 10. इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 10. 10% लिखा ना. अभी मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए ना टाइम लाइन में जाने का. कहाँ पे जाने का? टाइम लाइन में. अभी ये मेरा अप्रैल का ट्रांजेक्शन है ना. कभी का ट्रांजेक्शन है? अप्रैल. तो 1 अप्रैल काउंट होगा क्या? 1 तारीख काउंट नहीं होगा ना. तो उसको छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाइए. पीछे की तरफ जाएंगे तो 1, 2 और 3. कितना मंथ्स हो रहा है? 3 मंथ्स. कितना मंथ्स हो रहा है? 3 मंथ्स. तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 3 मंथ्स का. इज दैट क्लियर? तो इधर ही लिखिए इंटू 3/12. इंटू 3/12. इंटू 3/12.
एनी डाउट? इंटू 3/12 कैसे है, क्लियर है ना? कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 5000। तो इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दीजिए 5000, इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दीजिए 5000। लिखा? ओके। अभी इसमें देखिए स्टेप क्या फॉलो करना है, क्वेश्चन रीड करने का और रीड करके इमीडिएटली कहाँ चले जाने का, टाइम लाइन पे। कहाँ चले जाने का, टाइम लाइन पे। तो अभी देखिए हम लोग में रीड करेंगे पहले। 1 जून है ना, 1 जून को क्या किया है, परचेस। 1 जून को क्या किया है, परचेस। टाइम लाइन पे आ जाने का, राइट। देखिए टाइम लाइन पे अप्रैल में जून, 1 जून है ना, लेकिन इंटरेस्ट का डेट तो 30 जून है। इंटरेस्ट का डेट क्या है, 30 जून है। तो 1 जून को हो रहा है ना ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन मैं कर सकता हूँ ना, 1 जून को हो रहा है ना ट्रांजेक्शन, राइट। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या ट्रांजेक्शन है, परचेस है ना। क्या ट्रांजेक्शन है, परचेस। अभी परचेस का मुझे विजुअलाइजेशन बताइए, क्या आएगा और क्या जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा और चेक जाएगा, क्लियर है ना। एंट्री बोलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे बोलिए, टू बैंक अकाउंट। कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में ना, लिखिए जल्दी से। डेट क्या है बोलिए पहले, 1 जून, 1 जून है ना, लिखिए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अभी क्वेश्चन में जाके देखेंगे हम लोग कितना है, 1000 है ना, इंटू फेस वैल्यू 100 है, तो 1000 इंटू 100 कितना आएगा बोलिए, ये 1 लाख। कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए सब लोग, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है क्या, चलिए लिखिए ना आप लोग, ब्रैकेट में लिखिए 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू कितना परसेंट है बोलिए, 10% इंटू। अभी देखिए मंथ्स कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम लाइन में जाने का। कहाँ पे जाने का, टाइम लाइन में। देखिए मैं टाइम लाइन में आता हूँ, ये 1 जून है ना, तो जून का महीना काउंट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये इसको छोड़ते हुए पीछे की तरफ काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 एंड 5। कितना मंथ्स हो रहा है, 5 मंथ्स। सो इंटू 5/12, इंटू 5/12 कीजिए, कैलकुलेशन कितना आता है, हाँ 4166.6 है ना, तो इसको 4167 कर दीजिए, 4167 लिखा, 4167। हाँ अभी एक मिनट, गड़बड़ कर रहे हो तुम, 4167 आया ना। ओके अभी अपना कैलकुलेटर लीजिए जल्दी से। इसमें कॉस्ट दिया है 1,06,000, कॉस्ट कितना दिया है, 1,06,000, लेकिन आगे क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। क्या बोला है, मतलब इंटरेस्ट मिला हुआ है ना इसमें, तो इंटरेस्ट को कम करके लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट को कम करके लिखेंगे ना, 1,06,000 है ना, उसमें से इंटरेस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ना, कितना है 4167, तो माइनस करो 4167, 101833, 101833। एनी डाउट, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया ना, वो माइनस करने का 1,06,000 में से। हाँ कम है ना, इसके लिए कम इंटरेस्ट बोला है ना, मतलब इंटरेस्ट को कम करो। ये स्टूडेंट्स, ये 1 जून वाले ट्रांजैक्शन में किसी का कोई सवाल है तो बोलिए, क्लियर है। अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ना 30 नवंबर का है। कभी का है, 30 नवंबर का, लेकिन टाइमलाइन में आइए, ये हाईलाइट वाला डेट भूलने का नहीं। हाँ ये हाईलाइट वाला डेट भूलने का
नहीं, राइट। तो 1 नवंबर में जाने से पहले टाइम लाइन में अगर मैं आता हूँ तो मेरे को ये डेट दिख रहा है ना, ये हाईलाइट वाला डेट दिख रहा है ना, ये काई का डेट है, इंटरेस्ट का। काई का डेट है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिलेगा ना अपने को कंपनी से, राइट। इंटरेस्ट अगर अपने को कंपनी से मिलेगा तो ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, अपने को इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से। क्या क्या डेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है बोलिए अपने को, 30 जून। इंटरेस्ट का डेट मेरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा, 30 जून, और दूसरा कौन सा है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। 30 जून एंड 31 दिसंबर, ये 2 डेट है ना इंटरेस्ट का। तो 30 जून को मिल रहा है ना अभी, अरे इंटरेस्ट मिलेगा ना, चेक आएगा, ओके। एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, लिखिए बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अरे लिखे ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। किस पे मिलता है, तो मेरे पास 2 लाख का पहले था, 1 लाख का मैंने और खरीदा, यानी टोटल मेरा फेस वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख। तो लिखिए ब्रैकेट में 3 लाख, ब्रैकेट में ये इंटरेस्ट का एंट्री है ना खाली, 3 लाख लिखा ब्रैकेट में, इनटू इंटरेस्ट का परसेंटेज फिक्स है, कितना परसेंट है बोलिए, 10%। लिखिए मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहाँ पे जाने का, टाइम लाइन पे। कहाँ पे जाने का, टाइम लाइन पे। तो टाइम लाइन पे हम लोग आएंगे, और ये 30 जून है ना, मतलब ये भी महीना काउंट होगा, राइट। यहाँ से काउंट करते हुए पीछे की तरफ जाइए, यहाँ से काउंट, ये भी काउंट होगा ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना मंथ्स हुआ, 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितना आएगा बोलिए, सो इंटू 6/12, इंटू 6/12 कितना आएगा, 15,000, 15,000। कितना इंटरेस्ट आया, 15,000। एनी डाउट, अरे क्लियर है ना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्लियर है। चलिए अभी हम लोग ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन कभी का है, 1 नवंबर का है। कभी का है, 1 नवंबर का। जैसे ही ट्रांजैक्शन देखेंगे किधर जाने का, टाइम लाइन में। कहाँ पे जाने का, टाइम लाइन में। तो इधर है ना नवंबर, तो कर सकते हैं ना ये नवंबर का ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या किया है, परचेस, क्या किया है, परचेस किया ना 1 नवंबर को। तो परचेस किया है तो क्या आएगा और क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और चेक जाएगा। एंट्री बोलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखिए कैसे, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। लिखिए इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में टू बैंक। डेट कितना है, 1 नवंबर। टू बैंक अकाउंट लिखिए पहले, टू बैंक अकाउंट लिखा ना, टू बैंक अकाउंट। अभी ये 1200 है ना, फेस वैल्यू 100 है, तो 1200 इंटू 100 कितना होगा, 1,20,000। 1200 इंटू 100 कितना होगा, 1,20,000। परसेंटेज तो फिक्स है उसका, कितना परसेंट है, 10। सो 1,20,000 इंटू 10%, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए, मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए कहाँ पे जाने का, टाइम लाइन पे। कहाँ पे जाने का, तो 1 नवंबर का है ना ये नवंबर का महीना काउंट होगा क्या, नहीं है ना। तो इसको छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4, कितना महीना हो रहा है, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, इंटू 4/12। लिखिए जल्दी उधर, इंटू 4/12।
इंटू 4 अपॉन, हाँ तो इंटरेस्ट के कॉलम में लिखिए ना 4000, इंटरेस्ट के कॉलम में 4000, राइट। अभी एक मिनट, लिखा 4000 लिखा ना। अभी कॉस्ट लिखने के लिए क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट, कॉस्ट क्या बोला है, एक्स इंटरेस्ट बोला है, क्या बोला है, तो एज इट इज लिख सकते ना। यही अगर कम इंटरेस्ट बोला होता तो क्या करना पड़ता, बोलिए, इंटरेस्ट को कम करके लिखना पड़ता। क्लियर है ना, तो लिखेगा एज इट इज, कितना है बोलिए, 1,17,600, ठीक है। एनी डाउट, शैल वी प्रोसीड। 1 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, 30 नवंबर का है। कौन सा है, इमीडिएटली टाइम लाइन पे जाने का, नवंबर में ही है ना, तो ये अभी तो ये दूर है ना, मार्किंग वाला दूर है ना, तो कर सकता ना मैं 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। पहले ट्रांजेक्शन देखता हूँ क्या है। 30 नवंबर को सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो बोलिए मुझे क्या आएगा और क्या जाएगा, चेक आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, बराबर ना। बोलिए एंट्री, हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लिखेंगे कैसे बोलिए, बाय बैंक, लिखेंगे कैसे, लिखिए, क्या डेट है, हाँ 30 नवंबर, बाय बैंक अकाउंट लिखिए, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट कितना है, 1000 है ना, 1000 इंटू 100, 1 लाख, 1000 इंटू 100, 1 लाख, ठीक है। हाँ अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसके नीचे ही, राइट। फेस वैल्यू 1 लाख है, परसेंटेज तो फिक्स है 10, तो लिख दीजिए 1 लाख इंटू 10%, 1 लाख इंटू 10%। अभी देखिए मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए कहाँ पे जाने का, टाइम लाइन में, कहाँ पे जाने का, तो 30 नवंबर है ना ये, तो 30 है तो नवंबर का महीना भी काउंट करना पड़ेगा, तो इसको काउंट करते हुए पीछे की तरफ जाइए, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, इंटू 5 अपॉन 12, इंटू 5 अपॉन 12, इधर है ना, इंटू 5 अपॉन 12 कितना आया बोलिए, 4167, 4167, ठीक है ना। चलिए कॉस्ट में जाएंगे अभी हम लोग, कॉस्ट लिखना है ना अपने को, एक्स इंटरेस्ट बोला है ना, तो एज इट इज लिख सकते हैं ना। अगर कम इंटरेस्ट बोला होता तो माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। अभी ये सेल का ट्रांजैक्शन है ना, तो सर पे हाथ रखिए जल्दी से, सर पे हाथ रखिए सब लोग। ओके सेल होगा तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, सेल होगा तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, सेल होगा तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, और कसम तुम लोग 100% तोड़ देंगे मुझे पता है। चलिए वर्किंग नोट बनाएंगे ना, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। टाइमलाइन इज वर्किंग नोट नंबर 1, ओके। चलिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, राइट। अभी यहाँ पे देखिए सभी लोग, हाँ कैलकुलेटर रखिए अपने हाथ में, कैलकुलेटर रखिए अपने हाथ में। फेस वैल्यू में क्या क्या है, पहला कितना है 2 लाख, पहला कितना है 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, 4,20,000, 4,20,000, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे लिखिए फेस वैल्यू में 4,20,000, फेस वैल्यू में 4,20,000। एनी डाउट, क्लियर है ना। अभी कॉस्ट में आते हैं, कैलकुलेटर रखिए अपने हाथ में सब लोग, 2,50,000 प्लस 1,01,833 प्लस
1,17,600, इतना ही है ना, 3 कितना आ रहा है बोलिए? हाँ, 4,69,433, राइट। जो बेचा है उसका फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख है ना। तो 1 लाख का कितना क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 लाख इंटू 469,433 डिवाइडेड बाय 4,20,000, कितना आ रहा है बोलिए? हाँ, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट। उसमें से क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग ने निकाला ना यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 माइनस करेंगे, कितना आया? 8,230। ओके, प्रॉफिट है ना। कैसे पता चलता है प्रॉफिट है? सेलिंग प्राइस इज मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट। प्रॉफिट का एंट्री बोलिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये अकाउंट में ना, ये वाला ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे लिखेंगे बोलिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट। मतलब P&L भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखना, ठीक है। अगर वो पूरा नहीं बैठता ना तो टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 2, 8,230। ठीक है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 दिसंबर का। कभी का है? 1 दिसंबर का। टाइमलाइन में आके देखेंगे तो दिसंबर को तो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 31 को मिलने वाला है ना, तो फर्स्ट का ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ ना मैं, राइट। तो 1 ऑफ दिसंबर को ट्रांजैक्शन क्या है बोलिए? सेल है। ट्रांजैक्शन क्या है? सेल। अगेन क्या आएगा और क्या जाएगा? हाँ, और चेक आएगा, बराबर ना। एंट्री बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लिखिएगा कैसे? बाय बैंक लिखिए। 1 ऑफ दिसंबर ना, बाय बैंक अकाउंट। हाँ, बाय बैंक अकाउंट लिखा। कितना है ये? 1,500 है ना, तो 1,500 इंटू 100 कितना होगा? 1,50,000। अभी क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। तो 1,50,000 इंटू परसेंटेज तो फिक्स है ना, 10%, राइट। अभी मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए कहाँ जाने का? टाइम लाइन पे। अभी ये 1 दिसंबर है ना, तो दिसंबर का महीना काउंट होगा क्या? नहीं होगा ना, तो इसको छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इंटू 5/12, 5/12 कितना आएगा बोलिए? 6,250, 6,250 मिला। ओके, अभी देखिए कॉस्ट कैसे निकालना है। यहाँ पे कैलकुलेटर लीजिए सभी लोग। ये वाला ट्रांजैक्शन है ना, 1 दिसंबर वाला है ना, 1,47,000 है ना। 1,47,000 एज इट इज लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। क्यों नहीं लिखेंगे? कम इंटरेस्ट है ना, माइनस करके लिखेंगे, राइट। तो कितना आ रहा है बोलिए? 1,40,750। एनी डाउट? अगेन ये सेल वाला ट्रांजैक्शन है ना, तो याद है ना,
ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सेम वही मेथड फॉलो करना है, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। कैलकुलेटर लीजिए सभी लोग। देखिए मेरे पास फेस वैल्यू कितना अवेलेबल है, 2 + 1 3, 4,20,000, लेकिन 4,20,000 में से कुछ बिका भी तो है। कितना बिका है? 1 लाख बिका है ना, तो बचा कितना बोलिए? 3,20,000। कितना बचा? 3,20,000। एनी डाउट? 3,20,000 फेस वैल्यू क्लियर है ना? अभी इसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट भी देखिए कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर लीजिए सभी लोग। 2,50,000 प्लस 1,01,833 प्लस 1,17,600 और प्लस ये भी आएगा 8,230 भी लेना है जो प्रॉफिट हुआ था, राइट? हाँ, उतना आया ना, उसमें से जो बिका है उसका कॉस्ट माइनस करेंगे ना, 1,20,000 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है बोलिए? हाँ ठीक है, लिखिए, कॉस्ट में लिखिए, राइट? अभी जो हम लोग ने बेचा है उसका फेस वैल्यू कितना है वो यहाँ से मिलेगा, 1,50,000 है ना, तो इधर फेस वैल्यू में लिखिए 1,50,000, आगे कीजिए क्वेश्चन मार्क एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1,50,000 इंटू that is our weighted average cost. Weighted average cost. डबल 5 ना, हाँ, लेस सेलिंग प्राइस, हाँ, लेस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट का कॉलम में है ना, ये देखिए ये वाला 1,40,750, 905 ना, हाँ लॉस होगा ना, ये क्यों लॉस होगा बोलिए? सेलिंग प्राइस इज लेस देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट। लॉस का एंट्री बोलिए। हाँ हाँ लिखिए, पहले उधर एंट्री लिखिए लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अभी इसको लिखेंगे कैसे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 1 दिसंबर का है ना ये, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया? 26,905 ना, 26,905। चलिए यहां तक किसी का कोई सवाल है? डन? एवरीवन हैज डन टिल हियर? ओके, नाउ सी, जस्ट पे अटेंशन, ध्यान दीजिए 1 मिनट यहाँ पे। अभी मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 फरवरी का है। कभी का है? 1 फरवरी का। मैं टाइम लाइन पे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? टाइम लाइन पे, राइट? तो 1 फरवरी पे अगर मैं जाता हूँ तो उससे पहले ये हाईलाइटेड वाला डेट आता है ना, दिसंबर आएगा ना, तो पहले इसका एंट्री करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मिलेगा ना कंपनी से, राइट? तो इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका विजुअलाइजेशन क्या होगा? अपने को कंपनी के पास से चेक मिलेगा ना, ये कुछ आएगा जाएगा नहीं, कंपनी के पास से अपने को इंटरेस्ट का चेक मिलेगा, राइट? एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट का चेक मिल रहा है ना कंपनी के पास से, क्या लिखेंगे बोलिए? इंटरेस्ट, तो बाय बैंक, बाय बैंक लिखिए।
December 2017 बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी एक मिनट यहां पे ध्यान दीजिए। फेस वैल्यू पे मिलता है ना इंटरेस्ट, कैलकुलेटर लीजिए सभी लोग। ये है ना 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख 20, 4 लाख 20 हुआ ना, माइनस 1 लाख एंड माइनस 1 लाख 50, 1 लाख 70। ठीक है ना, तो 1,70,000 पे कितना परसेंट? 10%। ये डेबिट साइड में जो है ये 3 और उसमें से ये 2 जो बिका है वो माइनस किया, परसेंट लिखा ना। अभी देखिए मंथ्स निकालने के लिए कहाँ जाने का? टाइम लाइन पे। कहाँ जाने का? दिसंबर है ना, 31 है ना ये, तो इसको भी काउंट करेंगे, इसको काउंट करते हुए पीछे जाएंगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना मंथ्स हुआ बोलिए? 6, तो 6/12, 6/12 कितना आ रहा है बोलिए? 8,500। एनी डाउट? चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे ना। अभी फरवरी का ट्रांजैक्शन है ना, रीड करने का कहाँ पे जाने का? टाइम लाइन पे, इधर है ना फरवरी, राइट। चलिए परचेस है ना, बताइए इसका विजुअलाइजेशन परचेस करेंगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा और चेक जाएगा ना। एंट्री बोलिए, एंट्री बोलिए, कैसे? हर एंट्री गलत बोल रहा है। जो आएगा उसको डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है। क्या आ रहा है बोलिए, और क्या जा रहा है बोलिए? एंट्री अभी, हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे कैसे? टू बैंक, लिखिए 1 फरवरी टू बैंक अकाउंट। %10 है ना, परसेंट तो फिक्स है, राइट। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मंथ्स निकालने के लिए कहाँ पे जाने का? टाइम लाइन में। कहाँ पे जाने का? टाइम लाइन में। फरवरी है ना, 1 तारीख है, मतलब वो नहीं काउंट होगा, राइट। फरवरी का महीना काउंट नहीं होगा, उसको छोड़ के पीछे की तरफ आएंगे तो एक ही महीना है, एक ही है ना, तो इंटू 1/12, 417 क्लियर है। फिर यहाँ पे देखने का कम इंटरेस्ट है, ये भी ध्यान रखना। 51 है ना, 51 में से माइनस करना पड़ेगा ना, 417 50583 50583 क्लियर है। ओके, चलिए अभी क्लोज कीजिए, 3 लाइन छोड़ के क्लोज करना है। पहले फेस वैल्यू को क्लोज कीजिए। फेस वैल्यू कितना है? 4,70,000। heavier total on both the side, 4,70,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 2,20,000, 2,20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,20,000। हाँ 2018 आएगा। अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, बैलेंस लिखा ना 2,20,000। फरवरी का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कितना लिखा हूँ मैं। हाँ फरवरी में बराबर लिखा हूँ। अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, 2,20,000 आया ना बैलेंस, तो इसके ऊपर भी अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितने महीने का? 3 महीने का। कितने महीने का? क्योंकि ये अपना मार्च में ईयर एंड हो रहा है ना, टाइम लाइन में आ रहा हूँ मैं, देखिए एक मिनट, मार्च में ईयर एंडिंग हो रहा है ना,
तो आउटस्टैंडिंग देखिए, अगर ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट आया है ना, एक मिनट यहाँ पे देखिए, जब ओपनिंग बैलेंस लिखते वक्त अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया है ना, इज इट क्लियर, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस में भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया? अगर ओपनिंग बैलेंस में नहीं आता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो क्लोजिंग में भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो अभी इसमें अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है ना, कितना है फेस वैल्यू? 2,20,000 लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए ना 2,20,000। हाँ नीचे, उसी के नीचे, बैलेंस कैरी डाउन के नीचे 2,20,000 इंटू 10% ना, परसेंटेज तो फिक्स है, राइट? अभी मंथ्स निकालने के लिए कहाँ पे जाने का? टाइम लाइन पे। तो ये मार्च है ना, 31 मार्च है ना, मार्च काउंट होगा ना, 1 2 3, कितना मंथ्स होता है? 3 मंथ्स। सो इंटू 3/12, 5,500। $5,500 आया ना इंटरेस्ट? ठीक है ना? अभी कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट को लास्ट में क्लोज करने का। अभी पहले कॉस्ट कॉलम को क्लोज कर दो, कॉस्ट कॉलम को क्लोज करो। कॉस्ट कॉलम को क्लोज करेंगे तो कितना है एवियर टोटल? 5,28,246। कितना आ रहा है बैलेंस बोलिए? 240,591। ओके हो गया। अभी इंटरेस्ट क्लोज करना है। इंटरेस्ट में हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड। कितना आ रहा है डिफरेंस बोलिए? 258